Hello and welcome back to the part 3 of our Madwin project session. So हमने अभी तक कर रखा है कि यूजर लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का हमने सेटअप कर रखा था और पेज पे कैसे ये जा रहा है। बेसिकली जिंजा का भी सेटअप मैंने कर रखा था यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में। और बेस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे बेस डॉट एच टी एम एल को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ जिंजा के थ्रू हर एक पेज पे। ओके, सो अब आज का अपना गोल पूरा करते हैं और आज हम सेटअप करेंगे बेसिकली कि पहले हम देखेंगे कि मेरा जो पेज है वो सिक्योर कैसे बनाएंगे। मतलब कि मेरा जो यूजर वाला पेज रहेगा, एडमिन वाला पेज रहेगा, तो वो कोई भी एक्सेस ना कर सके, बिना लॉगिन के लिए किए भी एक्सेस ना कर सके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि लॉगिन में सेशन मैंने क्रिएट किया था। यूजर आईडी, यूजर नेम इज एडमिन, ईमेल नेम। ओके, लॉगिन करने पे ये सारी चीज सेशन में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो उसके हेल्प से हम यहाँ पे एक डेकोरेटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना एक फंक टूल से रैप्स को। ठीक है, तो इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले इसको फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रैप्स। ओके, सबसे पहले रैप्स को इंपोर्ट करना है। उसके बाद फिर अपना एक डेकोरेटर तैयार करना है। तो डेकोरेटर सबसे पहले यूजर के लिए बनाते हैं, जो डेफ यूजर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एंड इसके अंदर फिर ये जो है किसी भी फंक्शन को ले सकता है आर्गु एज ए आर्गुमेंट। ओके, तो यहाँ पे फंक में एक कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अपने को रैप को बेसिकली कॉल करना है। सो एट द रेट रैप एंड यहाँ पे फंक कर लेते हैं। ओके, नाउ इसके बाद जो है अपने को एक इनर फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, सो एक और अदर फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि इनर नाम से क्रिएट कर रहे हैं एंड इसके अंदर ये किसी भी आर्गुमेंट को रख सकता है। तो ये जो है सो एक मतलब कोई भी आर्गुमेंट इसमें पास किया जा सकता है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, नाउ इसमें हम पहले सबसे पहले अब चेक परफॉर्म करेंगे कि मेरा जो है सो यूजर आईडी सेशन में है या नहीं। तो लॉगिन के लिए हम सबसे पहले चेक परफॉर्म करेंगे कि यूजर आईडी सेशन में है कि नहीं। तो सेशन में देखो यहाँ पे लॉगिन के वक्त यूजर आईडी, अगर यूजर आईडी नहीं होता है सेशन में तो लॉगिन नहीं है इसका मतलब। तो उसको हम फ्लैश कर देंगे मैसेज, जो फ्लैश लॉगिन टू द एक्सेस द डैशबोर्ड। यहाँ पे हम इस मैसेज को चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं प्लीज लॉग इन। ओके, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। ओके, सो या सो प्लीज लॉग इन टू लॉग इन टू कंटिन्यू। राइट, सो यहाँ पे मैं इसको स्टेप से कर लेता हूँ डन। और ये एक मैं इन्फो कर लो या फिर एरर इसको पास कर लो। ठीक है, तो इन्फो एरर कर लिया और रिडायरेक्ट कर देगा इसको मेन डॉट लॉगिन पेज पे। मतलब मेरा जो लॉगिन पेज रहेगा उस पेज पे इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद और चेक परफॉर्म करेंगे हम कुछ कि यूजर को क्वेरी करेंगे। तो यूजर जो है मेरा, जो अगर यूजर है अगर, तो यूजर आईडी अगर सेशन में है स्टोर, तो वो यूजर मेरे पास है फिर नहीं। तो वो यूजर होना भी चाहिए जो यूजर आईडी उसने डाला है। ठीक है, तो उसको हम पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे इफ, सॉरी ये तो यूजर डैशबोर्ड का हो गया, यहाँ पे है सो मेन डॉट लॉग इन एंड उसके बाद हम चेक करेंगे अगर यूजर है तो यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट क्वेरी डॉट गेट करेंगे, जो कि मेरा जो सेशन आईडी है क्वेरी डॉट गेट एंड सेशन में जो मेरा आईडी है कि यूजर आईडी बना हुआ है उससे। ठीक है, और फिर अगर यूजर नहीं होता, इफ नॉट यूजर, तब हम फ्लैश कर देंगे यूजर नॉट फाउंड एरर एंड मेन डॉट लॉगिन पेज पे फिर से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर ये एडमिन को हम एक्सेस नहीं देना चाह रहे हैं, मान लो कि यूजर पेज पे एडमिन नहीं जा सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडमिन एक्सेस को डिसेबल करूंगा, डिसेबल, या फिर यहाँ पे कर लो एडमिन को परमिट नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉक कर रहे हैं हम एडमिन को, ब्लॉक एडमिन टू एक्सेस यूजर डॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यूजर, मतलब यूजर पेज पे एडमिन नहीं जा सकता है या फिर, तो इसको भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको अलाउ कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो इफ यूजर डॉट इज एडमिन अगर ट्रू होगा ये,
तो ये एडमिन कैन नॉट एक्सेस दिस पेज एरर, ठीक है। और भी कुछ मुझे इस रॉट के लिए जो प्राइवेट रॉट रहेगा उसको हैंडल करने के लिए चाहिए, तो अभी फिलहाल नहीं कुछ चाहिए। और बाकी हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फिर इनर फंक्शन को, तो रिटर्न कर देंगे इनर फंक्शन को, ठीक है। तो ये मेरा रॉट बन गया किसके लिए, यूजर के लिए। तो रॉट या फिर डेकोरेटर बोलो, डेकोरेटर, डेकोरेटर है ये बेसिकली एक, टू प्रोटेक्ट यूजर रॉट्स, ठीक है। एंड नाउ अब एडमिन डॉट पे भी कोई नहीं जा सकता है, मतलब एडमिन पेज पे भी यूजर नहीं जा सकता और बाकी कोई भी अदर पर्सन, वो तो और सिक्योर मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा डेफ एडमिन रिक्वायर्ड, और उसमें सेम ही बनेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे रैप फंक कर लेंगे एंड यहाँ पे इनर फंक्शन एक बनाएंगे। और इफ यूजर आईडी नॉट इन सेशन, तब यहाँ पे यूजर आईडी इसमें भी चेक करना पड़ेगा लॉगिन है या फिर नहीं। तो यूजर आईडी नहीं होता है तो वो, अब देखो यहाँ पे यूजर आईडी मतलब यू एडमिन भी को भी एक यूजर आईडी मिलेगा या यूजर आईडी उसका कुछ रहेगा, ठीक है। तो वो भी अगर नहीं होता है सेशन में, तो वो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, मेन डॉट लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। और यूजर अगर मिल जाता है, तो अगर नॉट यूजर अगर होता है तो फिर से यूजर नॉट फाउंड बताएगा, ठीक है, और ब्लॉक करेगा नॉन एडमिन को। तो इफ नॉट यूजर डॉट इज एडमिन, मतलब यूजर एडमिन अगर नहीं होता है, तब उसको ओनली एडमिन कैन एक्सेस दिस पेज और एरर दे देगा, ठीक है। अदरवाइज ये परमिशन दे देगा, बाकी मतलब उस बेसिकली ये एडमिन को बाकी अब दूसरा कंडीशन रहेगा तो ये परमिशन देगा, जो हाँ आप जा सकते हैं उस पेज पे, आपके लिए अलाउ है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं कि दिस इज फॉर डेकोरेटर टू प्रोटेक्ट एडमिन डॉट्स, डन। तो ये दो डेकोरेटर्स मेरे बन गए, जो कि एक यूजर के लिए है और एक एडमिन के लिए है। तो इसको आप इसी टाइप से बना सकते हैं अभी सेशन बेस्ड मैनेजमेंट यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। टोकन वाला जो भी बना रहे हैं, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, तो टोकन बेस्ड में आपको मतलब एक टोकन जनरेट करना है, उसको फिर आप अपना लोकल स्टोरेज में रखो या फिर सेशन स्टोरेज में रखो, कहीं पे भी उसको आप स्टोर कर सकते हो। और सेशन में यहाँ पे डायरेक्ट आपको फ्लास्क में सेशन इंपोर्ट करना है, सेशन से हैंडल कर सकते हो इसको, इस टाइप से कुछ अगर चल रहा हो तो। ओके, सो अब हम डायरेक्ट अब इस फंक्शन को कहीं पे भी अप्लाई, इसको एज अ डेकोरेटर हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी, जिसको हमको प्रोटेक्ट करना रहेगा, उस रॉड को अगर प्रोटेक्टेड बनाना है तो, ठीक है। तो अब हम जैसे कि मेरा यूजर डैशबोर्ड पेज था, ठीक है, यूजर डैशबोर्ड पेज था, तो इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो इसको हम सिंपल सा ये जो फंक्शन है यूजर एक्वायर्ड, वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, इस जगह पे हम कर लेंगे यूजर एक्वायर्ड, ठीक है। तो यूजर यहाँ पे रहना चाहिए, तो यूजर एक्वायर्ड यहाँ पे हम बना सकते हैं। ओके, तो आई होप इतना तक आप समझ गए होंगे। इसको मैं नीचे ले आ रहा हूँ, ये जो मेरा ये बेसिकली, इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यूजर डैशबोर्ड पेज पे अब यूजर रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है। और एडमिन रिक्वायर्ड भी मेरे पास दो, सॉरी, डेकोरेटर्स बन चुके हैं। अब देखना मुझे ये है, अब क्या नेक्स्ट करना है। हाँ, तो अब मुझे एक बार मैं चेक कर रहा हूँ जब मेरा ये काम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले एक चीज और कर लेते हैं कि जो फ्लैश मैसेज है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी कहीं पे भी, ठीक है। जो फ्लैश मैसेज क्या चीज मेरा शो कर रहा है वो सारा चीज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मैं फ्लैश के लिए अलग से एक बेसिकली सेटअप करूंगा, फ्लैश का सेटअप, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम और हम फ्लैश के लिए सेटअप क्रिएट करते हैं। सो टेम्पलेट में आना है, यहाँ पे आपको एक फ्लैश डॉट HTML करके आपको एक फोल्डर फाइल क्रिएट करना है बेसिकली यहाँ पे। और यहाँ पे हम फिर अपना फ्लैश मैसेज का सेटअप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक जिंजा का जो टेम्पलेटिंग है वो यहाँ पे करना है सबसे पहले। तो हैंडल करने के लिए विद मैसेज इज इक्वल टू एम messages is equal to get flash message, get flashed, मैं इसको ऑन कर ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी हो जाए मेरे थोड़ा, flashed मैसेज विद कैटेगरी ट्रू। इसको मैं क्या क्या अब सही करना वो थोड़ा देख लो। सो इफ मैस फॉर कैटेगरी, अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि अगर मैसेज होता है
तब उस कंडीशन में अप्लाई करो। सो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ इफ मैसेजेस, देन यहाँ पे ये चीजें अप्लाई हो। ओके, सो फ्लैश मैसेजेस एंड फॉर कैटेगरी एंड मैसेज इन मैसेजेस, एंड यहाँ पे मैं एक डिव ओपन किया जिसमें फ्लैश मैसेज और उसका कैटेगरी में यहाँ पे रख लूंगा। ठीक है, तो एल्स कैटेगरी नहीं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसका क्लास में चेंज करूंगा कैटेगरी, एंड यहाँ पे फ्लैश मैसेज एंड यहाँ पे कैटेगरी में क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो जो भी मैसेज आएगा वो यहाँ पे ये मैसेज शो कर देगा। मैसेज अब कहाँ से आएगा, तो ये जो फॉर लूप मैंने लगाया है, तो जो भी मैसेज यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे गेट फ्लैश मैसेज से आएगा मैसेज इसमें, और इसको फिर ये आइटरेट करेगा और यहाँ पे मैसेज को शो करेगा। ठीक है, इस डिव के अंदर मैंने इसको रख दिया। और इसके बाद फिर मैंने इन ब्लॉक को फॉर ब्लॉक को क्लोज किया, एंड इफ ब्लॉक को भी मैं क्लोज करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले इस डिव से बाहर निकल जाते हैं। ये जो मेरा डिव क्रिएट हुआ है, इससे बाहर निकलते हैं डिव, एंड यहाँ पे फिर मैं इफ को क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, इफ को मैंने क्लोज कर लिया और विद भी मेरा क्लोज है। ठीक है, तो ये मेरा फ्लैश का हैंडल हो गया। और इसके लिए मुझे कुछ क्लास सीएसएस वगैरह भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो सीएसएस को मैं अप्लाई कर लेता हूँ सबसे पहले। तो फ्लैश मैसेज जो रहेगा वो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा मेरा बेसिकली, तो उसको मैं यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर रख लेता हूँ स्टाइल, एंड यहाँ पे फिर मैं डॉट फ्लैश जो मेरा एक क्लास रहेगा वो है, इसको मैं थोड़ा सा गैप रखता हूँ। और यहाँ पे फिर बैकग्राउंड डॉट फ्लैश में बैकग्राउंड कलर मैं सबसे पहले ऐड करूंगा। सो बैकग्राउंड कलर जो कि मेरा रहेगा बाय डिफॉल्ट जो मैं रखूंगा एरर मैसेज के लिए, वो मैं रखूंगा लाइट रेड, जो कि बेसिकली अलर्ट और एरर के लिए रहेगा। तो उसका मैं यहाँ पे हेक्स कोड डाल दे रहा हूँ, जो कि ये लाइट रेड है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये एरर मैसेज के लिए रहेगा। ठीक है, और कलर जो रहेगा इसका, सो डार्क रेड कर लेता हूँ। सो कलर यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, कलर वो मैं कर ले रहा हूँ डार्क रेड, जो कि उसका हेक्स कोड मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ। ओके, सो ये देख सकते हैं आप, ये रेड कलर है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पैडिंग थोड़ा सा डाल देता हूँ, पैडिंग वगैरह सब डाल देता हूँ, पैडिंग। ओके, एंड मैं यहाँ पे 15 पिक्सल कर लेता हूँ, एंड देन बॉर्डर वगैरह से मैं इसका सीएसएस पूरा अप्लाई करके आपको फिर दिखाता हूँ। ओके, सो मैं इसका सारा का क्लास रख लिया यहाँ पे, जो कि एक मैंने डाला सीएसएस का, जो कि मैसेज के लिए डिफॉल्ट मैसेज अगर कुछ भी होता है तब उसका क्लास अगर सक्सेस होता है तो इस टाइप से कुछ इसका बैकग्राउंड रहेगा, कलर रहेगा, बॉर्डर रहेगा, एंड मैसेज एरर होता है, डेंजर होता है, और एक इन्फो मैंने डाल लिया है। तो यहाँ पे इतना टाइप का मैंने मैसेज का भी फ्लैश का भी क्रिएट किया। ठीक है, अब मैं इसको अपने जो कि मेरा बेसिकली बेस HTML रहेगा उसके मैं अंदर इसको इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस के अंदर मैं इसको इंक्लूड करूंगा, इसको क्या करूंगा मैं इंक्लूड करूंगा। बेस में इंक्लूड इसलिए करूंगा कि वो हर एक पेज पे सेम ही ये फ्लैश अप्लाई हो, हर एक जगह हमको बनाना नहीं, अपने कोड को रिपीट नहीं करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंटेंट से पहले इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इंक्लूड जे डॉट इंक्लूड आपको करना है, और यहाँ पे आपको फाइल नेम जो है आपका फ्लैश डॉट HTML इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो अब ये सभी पेज पे फ्लैश का जो मैसेज रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा, और ये जो भी पेज इससे एक्सटेंड करके बना है सब में वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं, आते हैं अपने सर्वर को रन करते हैं एक बार। सो पाइथन ऐप डॉट पाई। ओके, सो सर्वर स्टार्ट हो चुकी है, और इसको कॉपी करते हैं और फिर इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो मेरा देख सकते हैं होम पेज जो मेरा बाय डिफॉल्ट रोट था, यहाँ पे अभी नेम बार भी अपने को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर पेज पे चलते हैं लेट्स सपोज, या फिर लॉगिन पेज पे चल रहा है। ठीक है, लॉगिन करके अपने को चेक करना है कि सभी पेज पे जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं। तो अंकित, मैं इस ईमेल से कल लॉगिन किया था, रजिस्टर हुआ था, और पासवर्ड एक बार मैं गलत डालता हूँ। सो इनवैलिड,
ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे ये फ्लैश कर रहा है, ठीक है, जो कि ये गलत है। ईमेल और पासवर्ड, या तो ईमेल या तो पासवर्ड गलत है, ठीक है। नाउ फिर मैं यहाँ पे अब करता हूँ जैसे करेक्ट पासवर्ड से, एंड 1 2 3 4 5 मेरा था आई थिंक, लॉगिन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे इस पेज पे अब दे दिया लॉगिन सक्सेसफुल कर दिया, और यहाँ पे मुझे यूजर डैशबोर्ड पेज पे भी रिटर्न रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लो इस यूआरएल पे मैं डायरेक्ट अगर किसी भी दूसरे ब्राउजर से जाऊंगा तो वो जा सकता हूँ या नहीं। तो उसके लिए मुझे अब चेक करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले अब लॉगआउट के लिए मैं एक बना ले रहा हूँ, और उसके बाद पहले नैप बनाते हैं, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम अपने को जरूरी है बनाना अभी फिलहाल। तो इसको मैं अभी यूजर पे डायरेक्ट इस पेज पे आता हूँ, सबसे पहले अपना नैव क्रिएट करता हूँ। ओके, सो नैव क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है अपने कोड में यहाँ पे, एंड नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कि एक मुझे टेम्पलेट के अंदर ही एक अपना फाइल क्रिएट करना है nav.html नाम से, ठीक है। एंड इसमें अपना एक बेसिक नैव का सेटअप कर लेना है। ओके, सो सबसे पहले अपने को एक नैव टैग ओपन करना है, और यहाँ पे फिर अपने को जो रखना है वो कुछ कुछ चीजें, जो कि एंकर टैग बेसिकली एक रखना है। तो नैव लिंक पहले रखते हैं अपना लोग। सो यहाँ पे एक मैं div टैग रखूंगा, div, एंड इसमें मैं रखूंगा अपना यूएल, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बनाऊंगा यहाँ पे सबसे पहले। सो यूएल रखूंगा, एंड इसमें मैं एल वगैरह सब रखता जाऊंगा, यानी कि जो मेरा बेसिकली बोल सकते हैं कि लिंक्स रहेगा वो चीज मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो एक मैं एल रखता हूँ लिस्ट, एंड इसके अंदर मैं एक एंकर टैग रखूंगा, और यहाँ पे फिर यूआरएल फॉर इसको मैं स्किप करता हूँ जल्दी जल्दी से बना के, आप फिर मैं दिखाता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे अपना नैप बार का बेसिक नैप बार जो है ये बेसिकली बूटस्ट्रैप का, वो मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। और यहाँ पे मैं फर्स्ट पहले क्या किया, जो कि क्विजी का एक ब्रांड लोगो में रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, यूआरएल फॉर जो करना है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको उस रॉट का बेसिकली जो ब्लूप्रिंट बनाए हैं उसके अंदर आपको होम है तो उसमें डालना है यहाँ पे main.home। उसके बाद फिर ये मोबाइल बेसिक मोबाइल व्यू के लिए मैंने डाला है यहाँ पे। ये आप सिंपल सा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से भी कर सकते हो, या फिर कोई भी एआई के हेल्प से आप बना सकते हो इसका बेसिकली यूआई वगैरह सब जो भी आपको करना है तो। और यहाँ पे कॉमन लिंक यहाँ पे मैंने यहाँ पे होम का डाला है, जो कि पहला कॉमन लिंक बेसिकली ये नहीं है सबके लिए, बेसिकली यहाँ पे मैंने डाला है तो कॉमन हटा देते हैं यहाँ से। और ये गेस्ट वगैरह जो लॉग इन नहीं किए हुए हैं उसके लिए है, या फिर रजिस्टर के लिए। तो ये होम पेज हो गया ये एक बेसिकली, जो कि main.home पे लॉगिन के लिए लॉगिन पेज, और रजिस्टर के लिए रजिस्टर पेज पे चला जाए, ठीक है। बस इतना सिंपल सा, इसमें कोई भी सीएसएस बूटस्ट्रैप के क्लास से ये बना हुआ है। अब इसको हमको मतलब ये जो है बेसिकली nap.html, ये हर एक पेज पे दिखेगा, मतलब लॉगिन पेज पे भी ये दिखना चाहिए, रजिस्टर पे भी दिखना चाहिए, और होम पेज पे भी। तो इसको मैं बेस के अंदर ही इंक्लूड कर लूंगा, जैसे कि मैंने फ्लैश को इंक्लूड किया था। तो फिर से आपको जे डॉट इंक्लूड करना है, एंड यहाँ पे आपको फाइल नेम डाल देना है nav.html, राइट। तो अब मैं यहाँ पे अगर जाके देखता हूँ अपने पेज को, तो वहां पे ये नेविगेशन सिस्टम काम करना चाहिए। ओके, सो चलिए। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये नैप बार आ चुका है, और नीचे में ये लिंक वगैरह सब जो था वो मेरे पेज पे डाला हुआ है, उसको यहाँ से हटाते हैं आप। तो हाँ, तो फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने होम पेज पे ये जो लिंक वगैरह सब था इसको मैं यहाँ से साइड करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल से कर देता हूँ एक वेलकम टू क्विज, एक वेलकम एक बैनर बनाता हूँ, ठीक है। और रजिस्टर पे गेट स्टार्ट एंड सम मोर थिंग्स, यहाँ कुछ कुछ और भी डाल सकते हैं, यहाँ पे क्लास नहीं तो ऐड कर लो, जो कंटेनर है ये एक, और इसका मार्जिन इन टॉप डाल दिए 5 का, ठीक है। ओके, सो इतना रहने देता है बेसिक, आप ये डिजाइनिंग वगैरह सब खुद से करना, बाकी मैं बेसिक बता रहा हूँ जो कैसे बेसिकली सेटअप कैसे करना है। ओके, सो अब यहाँ पे हम मूव करते हैं अपने पेज पे, देखते हैं चल के क्या हो रहा है मेरे पेज पे। ओके, सो पेज पे देखिए, इसको मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे अब सुंदर सा एक आ चुका है, वेलकम टू क्विजी योर अनलिमिटेड क्विज प्लेटफॉर्म, एंड एक बटन आ चुका है, और यहाँ पे मेरा नेविगेशन सिस्टम यहाँ पे काम करता है। लॉगिन पेज पे लॉगिन दिखा रहा है, रजिस्टर में रजिस्टर, होम पे होम, और रजिस्टर पे रजिस्टर।
राइट। सो ये परफेक्टली काम कर रहा है। एंड लॉगिन पेज जो मेरा सो सेंटर में नहीं है, तो इस सब को मैं थोड़ा बाद में करूंगा, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल वर्क फ्लो समझते हैं। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपने को इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, एडमिन के लिए अब करना है, जो पेज का मुझे मूवमेंट देखना है, एक लॉगआउट का सेटअप करना है, तो लॉगआउट का सेटअप करते हैं, ठीक है। तो लॉगआउट का सेटअप करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। सो कम बैक टू rots.py एंड यहाँ पे अब लॉगआउट के लिए बनाते हैं, राइट। हाँ, तो लॉगआउट होने पे क्या होगा, सो यहाँ पे @main डॉट लॉग, सॉरी मेन डॉट, यहाँ पे रॉट करना है, रॉट एंड स्लैश लॉगआउट। एंड यहाँ पे लॉगआउट होने पे क्या होगा, तो सेशन क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि डेफ एक फंक्शन बनाए लॉगआउट एंड यहाँ पे सेशन जो है, सेशन वो क्या हो जाएगा, डॉट क्लियर, सेशन मेरा क्लियर हो जाए एंड फ्लैश हो जाए यू हैव बीन लॉग्ड आउट सक्सेसफुल, ये सक्सेस मैसेज एक चला जाए, ठीक है। या लॉग आउट सक्सेसफुली यहाँ पे कर देते हैं, लॉग आउट सक्सेसफुली, है ना, तो कोई बात नहीं, आप मैसेज यहाँ पे चेंज कर सकते हो, होम पेज पे ये रिडायरेक्ट हो जाए, या लॉगिन पेज पे आप जहाँ पे भी चाहो वहां पे कर सकते हो। तो मैं इसको मान लो कि लॉगिन पेज पे मैं इसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, लॉगिन पेज पे ये चला जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अपने नैप बार जो है मेरा, इसमें मैं इसको इंक्लूड भी कर लूंगा कि मेरा जो एक और बेसिकली लॉगिन होने के बाद, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायनामिक चेंज करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पे मैं इफ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ यूजर आईडी इन सेशन, यहाँ पे कुछ काम करते हैं, देखो यूजर आईडी अगर सेशन में होता है एंड यहाँ पे मैं फिर से चेक करता हूँ, तब यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाए, और यहाँ पे लॉगआउट, अभी फिलहाल यूजर के लिए भी इसमें इसी में मैं ऐड करता जाऊंगा। एंड फिर से यहाँ पे अगर एडमिन होता है मान लो, तो एलिफ यहाँ पे करते हैं, यूजर आईडी सेशन में होता है तब ये चीज दिखाए बेसिकली, और वो एडमिन यूजर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ सबसे पहले, इफ यूजर आईडी, यूजर आईडी इन सेशन एंड इज एडमिन इज फॉल्स, मतलब इज एडमिन फॉल्स है बेसिकली, तब वो यूजर होगा। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड नॉट सेशन डॉट गेट इज एडमिन, मतलब सेशन में जो इज एडमिन आया उसका मतलब ये फॉल्स होना चाहिए, तब इसको डैशबोर्ड दिखाओ। और यहाँ पे कुछ और चीज में जैसे मैं एक और लिंक दिखा लेता हूँ, मान लो कि li एक और दिखा दो यहाँ पे, कि इसको एक एंकर टैग दिखाओ जिसमें लॉग आउट नहीं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मान लो कि प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो एक मैं इसको यूजर का प्रोफाइल चेक कराता हूँ, जैसे कि तो प्रोफाइल, ओके, एंड यहाँ पे इसको प्रोफाइल कर लो, ठीक है। और यहाँ पे भी क्लास सेम क्लास नैव आइटम ऐड कर लेते हैं, एंड यहाँ पे एक लॉगआउट दिखाओ। अदरवाइज अब फिर यहाँ पे एलिफ करते हैं और फिर चेक करते हैं यहाँ पे कि एलिफ एंड यूजर आईडी सेशन एंड इज मतलब वो एडमिन है, उसके बाद वो उसको एडमिन डैशबोर्ड दिखाओ। और यहाँ पे फिर से एक और मैं यहाँ पे एंकर टैग प्रोफाइल, ये प्रोफाइल रख लेते हैं, ये एडमिन प्रोफाइल, इसको बाद में चेंज कर लेंगे, इसको फिर एडमिन प्रोफाइल अभी फिलहाल कर लिया मैंने, ठीक है, एडमिन प्रोफाइल, राइट। एंड लिस्ट को मैंने बंद कर दिया, ओके डन। सो और अदरवाइज क्या करो, और इसको एक चीज और दिखाओ, लॉगआउट भी दिखाओ, ठीक है। तो लॉगआउट भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, डन। एडमिन के लिए ये हो गया, एडमिन के लिए ये हो गया, यूजर के लिए डायनामिक चेंजिंग यहाँ पे बेसिकली कर रहा है। और यहाँ पे फिर से मेन डॉट होम पेज पे यहाँ पे अदरवाइज एल्स कुछ भी नहीं है, तो होम दिखाओ और लॉगिन दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ, ठीक है, इतना चीज दिखाओ, तो ये डायनामिक चेंजिंग यहाँ पे करेगा, डन। तो अब हम यहाँ पे अपने ब्राउजर को खोल के देखते हैं अब क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो, जैसे इसको रिफ्रेश मारते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं, मेरा सर्वर क्रैश हो गया। सो मैं आता हूँ अपने पेज पे एंड यहाँ पे मैं सर्वर को फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा रॉट में मैंने कुछ चेंजिंग किया था, हाँ लॉग आउट का मैंने बनाया था इसी वजह से। सो पाइथन
फिर से आपको अप एरो दबाना है, तो उससे प्रीवियस जो कमांड रन हुआ होगा वो फिर से यहाँ पे लोड हो जाएगा। और इसको आप इंटर दबा के रन कर लो, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर से सर्वर को मूव करते हैं अपना लोग, इसको रिलोड करते हैं। ओके, एरर अनएक्सपेक्टेड इंड ऑफ टेम्पलेट्स। ओके ओके, इंडेक्स को मैंने नहीं डाला था, तो उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल लेता हूँ, जो कि मेरे नैब में गड़बड़ है कहीं पे। सो नैब में मेरा एल एल्स डाला है, और यहाँ पे मैंने एंड इफ नहीं डाला है, तो एंड इफ को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे एंड इफ भी डाल दिया। नाउ अब मूव करते हैं अपने सर्वर को, देखते हैं जो मेरा काम हो रहा है या नहीं। रिलोड करते हैं, फिर से गड़बड़। मेन डॉट प्रोफाइल, ओके, मेन डॉट प्रोफाइल मैंने नहीं बनाया है। सो देखो आप कैसे मतलब एरर्स को कैसे हैंडल करो वो भी यहाँ पे सीख जाओगे, कि कैसे एरर आ रहा है, किस कैसे उसको हैंडल किया जा रहा है। सो यूजर का डैशबोर्ड ये हो गया। लॉगआउट को थोड़ा मैं ऊपर रख लेता हूँ। लॉगआउट को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। एंड प्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, सो रॉट में बनाऊंगा, मेन डॉट रॉट। एंड यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड भी बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो मेरा नैब बार है, इसमें मैं यहाँ पे रखा हूँ एडमिन का डैशबोर्ड में मैं रखा हूँ। सो मेन डॉट यहाँ पे मेन डॉट एडमिन डैशबोर्ड, मेन डॉट प्रोफाइल है, एंड मेन डॉट लॉगआउट, ठीक है। तो मेन डॉट प्रोफाइल दोनों में ही है, ठीक है। तो एडमिन डैशबोर्ड भी एक मुझे बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रॉट में, एंड यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड बनाता हूँ। एंड ओके, सो डिफ करता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। एंड इफ यहाँ बैकएंड में भी मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ यूजर आईडी नॉट इन सेशन, तो वहां पे लॉग इन नहीं होने दे। और अदरवाइज यहाँ पे, और इसमें एडमिन रिक्वायर्ड डाल दूंगा बाद में, इसको कोई बात नहीं है। और यहाँ पे प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। और अगर यूजर है तो उसको, अगर एडमिन नहीं होता है तो ओनली एडमिन कैन एक्सेस दिस पेज। ये मेरा एडमिन रिक्वायर्ड भी हैंडल कर लेगा इस चीज को, तो इसको मैं अभी नहीं भी डालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ये मेरा ये रॉट हैंडल करता है, ठीक है। ये वाला जो एडमिन रिक्वायर्ड है, ये मेरा सारा चीज हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे कोई तो जरूरी नहीं है डालना फिर से। और यहाँ पे मैं सिंपल यूजर को फर्स्टली मैं क्वेरी कर लूंगा। सो एक मैं यूजर आईडी को बेसिकली नहीं होता अगर सेशन में, तो मैं ले रहा हूँ, और यूजर उसके बाद फिर मैं ले रहा हूँ यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट क्वेरी डॉट यूजर आईडी से, ठीक है। और यूजर यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। नाउ अब ये एडमिन रिक्वायर्ड मेरा सारा चीज हैंडल कर लेगा। ये मैंने डेकोरेटर पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, या सो एक डेकोरेटर बनाता हूँ प्रोफाइल के लिए। सो यहाँ पे मैं प्रोफाइल, एंड यहाँ पे यूजर आईडी नॉट इन सेशन, तो इसको मैं कर लेता हूँ यूजर एक्वायर्ड। ओके, सो यूजर एक्वायर्ड रहेगा ये यूजर की प्रोफाइल के लिए बेसिकली। तो इसमें मैं दोनों अभी हटा दे रहा हूँ फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं बाद में कर लूंगा। एंड यहाँ पे ओके, यूजर यूजर प्रोफाइल कर दो, डोंट वरी। सो यूजर प्रोफाइल, ठीक है। एंड यहाँ पे यूजर एक्वायर्ड, एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूजर का ये भाई प्रोफाइल है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सारी चीज इस यहाँ पे डालना जरूरी नहीं है उतना मैंडेटरी। तो ये यूजर रिक्वायर्ड ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा, एंड यूजर सेशन चलेगा, एंड ना यूजर क्रिएट। नाउ अब मैं यहाँ पे एक डेकोरेटर बना लेता हूँ, जो कि मेन डॉट एडमिन प्रोफाइल के लिए रहेगा। सो एडमिन रिक्वायर्ड एंड डिफ एडमिन प्रोफाइल, डन। सो यहाँ पे प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, तो प्रोफाइल पेज पे ही मैं यहाँ पे दोनों को सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर एडमिन प्रोफाइल अलग से आप बना लो, या यूजर प्रोफाइल अलग से बना लो, दोनों अलग अलग भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे यूजर प्रोफाइल कर ले रहा हूँ, यूजर प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, और इसको कर लो एडमिन प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल। एक साथ भी बना सकते हो, अलग अलग चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, एडमिन प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल। अच्छा, एक चीज और करते हैं, यूजर का जो चीज है उसको मैं यूजर अलग एक फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। यूजर फोल्डर के अंदर, यूजर के अंदर जाओ, और उसमें यूजर प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल देखो, और इसको एडमिन प्रोफाइल के एडमिन के अंदर जाओ, एडमिन के अंदर जा करके फिर एडमिन प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल देखो, ठीक है। एंड यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह सबका भी वहां पे मैं कर लेता हूँ, एडमिन के अंदर एडमिन डैशबोर्ड होगा, और यूजर के अंदर यूजर डैशबोर्ड होगा। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट में एक बेसिकली फाइल फोल्डर सिस्टम को मैं अच्छे रखने के लिए कर रहा हूँ। यूजर एक फोल्डर बनाया, और यूजर डैशबोर्ड को यूजर के अंदर में डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड एक मैं एडमिन नाम से एक फोल्डर बनाया, जिसके अंदर मैं एडमिन के सारी चीजें को यहाँ पे रखूंगा। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक और फाइल, जो कि यूजर प्रोफाइल,
प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, यूजर प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे सिंपल सा फिर जो मेरा डैशबोर्ड में है वही चीज को मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ फिलहाल अभी के लिए। और यहाँ पे बेस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे डैशबोर्ड यूजर प्रोफाइल कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल पेज भी आ जाएगा। ठीक है ना, डैशबोर्ड क्लियर है। एडमिन के लिए भी यही काम करना पड़ेगा, एडमिन के लिए डैशबोर्ड बनाना है एक मुझे। तो यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल करते हैं और यहाँ पे सिंपल सा वही चीज कर लेते हैं जो बेस को एक्सटेंड करके। और यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड और यहाँ पे फिर एडमिन। ठीक है, एडमिन का डैशबोर्ड पेज है ये। और इसी में मैं एक एडमिन का प्रोफाइल भी बना रहा हूँ। ठीक है, एडमिन प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, राइट। सो एडमिन प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल में बना लिया और इसी में मैं सेम चीज करूंगा यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल, एडमिन प्रोफाइल। ठीक है, ये एडमिन प्रोफाइल पेज है और ये सबको मैं बाद में एडिट करूंगा। ठीक है, ओके। सो रॉट में फिर से आता है यहाँ पे मैं यूजर डैशबोर्ड एंड यहाँ पे ये हो गया डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, यूजर प्रोफाइल, एडमिन प्रोफाइल, डन। सो इट विल कंप्लीट इट, यस। नाउ अब मैं यहाँ पे अब नैब अपना एक बार चेक कर ले रहा हूँ जो मेरा नैब सही है या नहीं। से वो क्लोज करो एंड नाउ यहाँ पे मैं अपना नैब बार को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड पे जाए और ये एडमिन हो तो एडमिन डैशबोर्ड पे जाए और यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल, एडमिन प्रोफाइल पे जाए और ये जाएगा यूजर प्रोफाइल पे, राइट। यहाँ पे यूजर प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करता हूँ फिर से। ओके, नाउ कम टू बैक टू माय सर्वर एंड यहाँ पे रिलोड करता हूँ। ओके, लॉगिन पेज ओपन हो गया, एरर भी सारी हट गई। अब यहाँ पे ये एक यूजर है, ये एडमिन है नहीं, ये एक यूजर है और पासवर्ड मैं इसका डालता हूँ ना। ओपन करते हैं, देखो ये लॉगिन हो गया सक्सेसफुली एडमिन डैश यूजर डैशबोर्ड पे। ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा यूजर डैशबोर्ड पे क्योंकि ये एडमिन नहीं है। अब मैं इसको एडमिन बनाता हूँ। एडमिन अब कहाँ से बनाऊंगा मैं, तो इसको सिंपली मैं यहाँ से अपने कोड से बनाऊंगा, मतलब डेटाबेस से इसको चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आना है अपने को डेटाबेस में यहाँ पे और इसको ओपन करते हैं। इसको बाय डिफॉल्ट रखो कि ये ओपन विद एसक्यूएलite एडिटर से। ओके, सो नाउ ये एडिटर में ओपन किया और यहाँ पे इसको मैं एडमिन बना ले रहा हूँ या फिर एक मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता हूँ जो कि एडमिन में उसको कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा यूजर है एक और एक मैं एडमिन बनाता हूँ। सो कम बैक टू पेज रजिस्टर, इसको लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट सक्सेसफुली काम कर रहा है ऑथेंटिकेशन। अब देखो अब मैं यहाँ पे बैक करूंगा फिर से इस पेज पे, रिफ्रेश मारूंगा तो ये प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस पेज। ये अब सिस्टम काम कर रहा है अपना, जो मतलब लॉग इन करो भाई, तुम लॉग इन नहीं हो सिस्टम में। ओके, सो एडमिन को रजिस्टर करते हैं। अब सबसे पहले तो एडमिन के लिए मैं यहाँ पे नेम रख लेता हूँ एडमिन, मान लो कुछ भी एडमिन। ईमेल मान लो admin@gmail.com रख लेता हूँ। मोबाइल नंबर कुछ भी रख ले रहा हूँ, पासवर्ड रख ले रहा हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों पासवर्ड सेम नहीं डालता हूँ तो अब फ्लैश यहाँ पे काम करेगा, पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, तो ये सारा सेटअप अपना काम कर रहा है। फिर से मुझे डालना पड़ेगा, फिर कोई बात नहीं। तो अब मेरा फ्लैश सिस्टम भी सारा काम कर रहा है। आपको कोड जो है इसका सोर्स कोड वो गिटहब पे, मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ये बेसिकली एडमिन का अभी एडमिन ये बना नहीं है, ठीक ना। एडमिन ये अभी बना नहीं है, बस रजिस्टर एज ए यूजर के तौर पे ये अभी रजिस्टर्ड हुआ होगा। ठीक है, अब मैं इसको एडमिन बनाता हूँ। सो अब मेरे डेटाबेस में आ चुका है एडमिन और इसका ये बेसिकली यूजर। अच्छा, यहाँ पे देखो एडमिन और ये कुछ इस टाइप से रिलेटेड है, तो इसको मैं यूजर नेम को बाद में चेंज कर लूंगा जिससे ये एडमिन आए और उसके बाद फिर 6 कैरेक्टर या फिर नंबर दे, ऐसा कुछ या ऐसा कुछ मैं इसको आप कर सकते हो यूजर नेम को डायनामिक यूआईडी से चेंज। तो मैं इसको एडमिन को यहाँ पे से चेंज कर रहा हूँ कि इसको एडमिन बनाओ। तो ये अभी फॉल्स है तो इसको मैं 1 कर रहा हूँ, यानी कि ये ट्रू। देन यहाँ से कमिट कर दूँ। ठीक है, तो ये अभी अब एडमिन हो गया। तो अब मैं इसका अगर लॉगिन करूंगा, अब देखना आप कि मैं इसका अब जो लॉगिन करूंगा तो ये अब एडमिन पेज पर ही डायरेक्ट होगा। सो admin@gmail.com और मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ। एडमिन कैन नॉट एक्सेस दिस पेज। सो यहाँ पे रिडायरेक्ट एरर कहीं गड़बड़ दिखा रहा है। सो एडमिन
ओके, लॉगिन भी हो रहा है और एडमिन कैन नॉट एक्सेस दिस पेज दोनों दिखा रहा है, तो अपने रॉड में कहीं पे दिक्कत है। सो उसको अब चेक करते हैं कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। सो आ जाओ देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो गया फिर से। ओके, सो मैं पहले नैब को चेक कर ले रहा हूँ एक बार। यूजर आईडी इन सेशन एंड सेशन डॉट गेट इज एडमिन, ट्रू है तब इसको एडमिन पेज पे ये सारी चीजें दिखाई देगी नैब में। एंड यहाँ पे मैं एक बार अपना रॉड चेक करता हूँ। सो रॉड में आ जाओ एंड डेकोरेटर सबसे पहले चेक करना है अपने को, क्योंकि एडमिन रिक्वायर्ड रहेगा वहां पे। तो यहाँ पे डेकोरेटर चेक कर लेते हैं, एडमिन रिक्वायर्ड। इफ यूजर आईडी नॉट इन सेशन देन दिस थिंग। एंड यहाँ पे यूजर सेशन में रहना है, नॉट यूजर तब ये ब्लॉक नॉन एडमिन यूजर, सो नॉट यूजर डॉट इज एडमिन, तब यहाँ पे ओनली एडमिन कैन एक्सेस दिस पेज एरर चला जाए। ओके ओके, अपने को एरर क्या आ रहा था? सो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, एडमिन कैन नॉट एक्सेस दिस पेज। सो एडमिन कैन नॉट एक्सेस दिस पेज, व्हाई? व्हाई? यूजर डैशबोर्ड क्यों नहीं चेक कर सकता एडमिन? तो मैं यहाँ पे देखूँ तो एडमिन डैशबोर्ड ठीक है, एडमिन प्रोफाइल एंड लॉग आउट, इतना ही चीज तो है। एंड if user id in session and session dot get is admin होता है तब। ओके, इस लॉगआउट की वजह से क्या? लॉगआउट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। एडमिन कैन नॉट एक्सेस दिस पेज, ये इनर यूजर रिक्वायर्ड वाले पेज से यहाँ से जा रहा है। ब्लॉक एडमिन टू एक्सेस यूजर रॉड्स, सो यूजर जहाँ पे भी कहीं से ये यूजर रॉड अप्लाई हो रहा है, एडमिन कैन नॉट एक्सेस दिस पेज एरर। और ये वाला कहीं से अप्लाई हो रहा है जो एडमिन को ब्लॉक कर रहा है, ये यूजर पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। सो मैं एक बार चेक कर लूँ। मेरा जो डेकोरेटर है, यूजर डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, यूजर प्रोफाइल, ओके ओके, लॉगिन के बाद, ओके आई नो आई नो। सो लॉगिन डॉट में दिक्कत है, यहाँ पे लॉगिन डॉट में मैंने सही नहीं किया था इसको, कि मेरा जो यूजर है वो ये सारी चीज हो जाए, इसको यूजर डॉट डैशबोर्ड पे ना भेजे, इसको अब चेक करेगा। यहाँ पे ये देखो डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर रहा था, लॉगिन कर रहा था, डायरेक्ट लॉगिन सक्सेसफुल और रिडायरेक्ट कर रहा था यूजर डैशबोर्ड पे, इसी वजह से ये एरर आ रहा था। तो सबसे पहले अपने को चेक करना है, तो ये सारी चीज सेट करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे अब चेक करना है अपने को कि इफ यूजर अगर एडमिन होता है तो उसको एडमिन पेज पे डाले, ठीक है। अदरवाइज उसको अदरवाइज उसको रिटर्न करें किस पेज पे? तो यूजर पेज पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आप क्लियरली डाल लेना कि यूजर अगर एडमिन होता है तब एडमिन पेज पे रिडायरेक्ट करो, अदरवाइज इसको यूजर डैशबोर्ड पे रिटर्न करो। तो ये चीज अपने को सही करना पड़ेगा ना। अब आ जाता है अपने पेज को देखते हैं। सो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ एक बार। सर्वर मेरा चल रहा है, नहीं चल रहा, सर्वर में स्टार्ट कर ले रहा हूँ। अब एक बार रिफ्रेश करता हूँ, हाँ लॉगिन पेज पे आ गया। अब मैं एडमिन को लॉगिन करता हूँ। सो लॉगिन करता हूँ, देखें अब ये एडमिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। सो दिस इज माय एडमिन डैशबोर्ड पेज, और इसका नैप बार भी डायनामिकली चेंज हो रहा है। एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन प्रोफाइल पे जाइए और लॉग आउट करूंगा तो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो जो कैसे काम कर रहा है। ये होम पे ले जा रहा है, यहाँ पे जो है क्लिक करने पे ये बाय डिफॉल्ट होम पेज पे ले जा रहा है, ठीक है। नैप बार वही रह रहा है, ठीक है। तो नैप बार डायनामिकली चेंज हो रहा है। अब मैं यूजर को एक बार करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग आउट हो गया। अब मैं इस पेज पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पे ये लॉग इन नहीं हो रहा है, ठीक है। और कोई भी अगर नहीं जा सकता, मतलब मान लो कि मैं अगर यूजर को रजिस्टर यहाँ पे कर रहा हूँ, यूजर मेरा जो है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, मेरा मान लो ये है,
और यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो ये अब यूजर पेज पे आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो यूजर डैशबोर्ड भी आया और प्रोफाइल यूजर प्रोफाइल है ये, और लॉग आउट करने पे लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा देख सकते हो कि ऑथेंटिकेशन पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और फिर आगे का सेटअप समझेंगे किस टाइप से अपने जिंजा को और हैंडल करना है और बेहतर बनाना है वेबसाइट को। ओके, थैंक यू। और आपका ये सोर्स कोड जो है सो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो कहीं पे भी तो कमेंट करें, और किसी भी असाइनमेंट में और प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट करें, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।